तो होपफुली अभी हमारे जो नेबर्स आएंगे वो बॉडी और फेस कवर्ड वाले नहीं आएंगे मतलब नॉर्मल इंसान आएंगे जिनकी शक्ल हम देख सकते हैं। बॉडी कवर करनी है तो करो, मगर उनके घर में बॉडी और फेस कवर करने वाले ह्यूमन बीइंग्स नहीं घुसेंगे होपफुली। पता नहीं वरना इससे भी बदतर लोग आ सकते हैं। तो लेट्स सी अभी हमारे नए नेबर्स कैसे आते हैं, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक दिस प्रथा रिचुअल जहाँ पे फेस और बॉडी को साइमल्टेनियसली कवर किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग्स टू हाइड द जेंडर एंड द आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो अभी देखते हैं कौन आता है नेबर में, बिकॉज किराएदार ही आएंगे। मतलब ओसी नहीं है फ्लोर की तो फ्लैट खरीदने तो कोई आएगा नहीं, आप समझ रहे हो, सब किराएदार ही आएंगे। तुम आज ये पेंट वाले को बोल सकते हो कि अंदर से भी ग्रिल को पेंट करें। ये अंदर से हमारी ग्रिल को पेंट नहीं किया है। अगर हमको किसी से डरना है भारत के अंदर, तो भारत के गरीबों से डरना है, क्योंकि भारत के गरीब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करते। भारत के गरीब रोड के ऊपर बच्चे पैदा करते हैं। भारत के गरीब अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। दे हैव लॉस्ट द इनसाइट कि भैया वो बच्चे तब पैदा करें जब वो कुछ कमाने लगे। उनको कुछ नहीं पता भारत के गरीब को, वो सिर्फ दहाड़ी पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया, लोग दहाड़ी पे काम करते हैं, पैसा होता है 2 दिन तक तो काम नहीं करते, पैसा ख़त्म हो जाता है तो काम करते हैं। मगर बच्चे ये लोग पैदा करते हैं, ये लोग कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करते। तो गरीबी बढ़ रही है भारत के अंदर क्योंकि गरीब अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। और ये गरीब ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये गरीब अपना धर्म पैसे के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो फिर अगर ये गरीब मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ जाएगा तो इस्लाम बढ़ेगा, ये गरीब हिंदू पॉपुलेशन की तरफ जाएगा तो सनातन धर्म बढ़ेगा, ये गरीब क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएगा तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये गरीब जो है भारत के, दे आर द रियल डेंजर। इनको बहलाया फुसलाया जाता है, इनसे क्राइम करवाया जाता है क्योंकि इनको पैसों की आवश्यकता होती है। मोस्टली ऑल टेररिस्ट्स आर गरीब, दे आर नॉट फ्रॉम रिच फैमिलीज और एजुकेटेड फैमिलीज और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज। All the terrorists are from गरीब families. So the real threat to the world is poverty and गरीबी। तो भारत के गरीबों को तो मतलब one has to know how to deal with them because they are really aggressive and they can become आतंकवादी if they want for money, you understand? So you need to be careful, the general class, the educated class, the upper middle class, the middle class, from these गरीब जिनको आप घरों में घुसाते हो काम करने के लिए, जिनको आप सोचते हो कि आप हेल्प कर रहे हो काम दे के, वो आपके पीठ पे कब छुरी मारे आपको पता ही नहीं चलेगा। So be sensible, be nice, be polite, but understand the Garib population of India is the real threat because they can take up any religion they want, they can spread any religion they want, they can do any kind of terrorist activities, they can get aggressive, they can form a mob, and they are actually the mob for political parties and political leaders. Political leaders की रैली में मिडिल क्लास जाके खड़ा नहीं रहता या अपर मिडिल क्लास जाके खड़ा नहीं रहता। पॉलिटिकल लीडर्स की रैली में भारत के अंदर वो गरीब पॉपुलेशन खड़ा रहता है। द रिच, द अपर मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास, ये लोग सब रिहाना के कॉन्सर्ट में जाएंगे, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, जेनिफर लोपेज के कॉन्सर्ट में जाएंगे, बॉलीवुड स्टार्स के कॉन्सर्ट में जाएंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, बट एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में कौन जाता है? अपर मिडिल क्लास रिच नहीं जाता, वीवीआईपी नहीं जाता, जाता है ये गरीब ऑफ इंडिया। सो द गरीब ऑफ इंडिया इज़ द रियल थ्रेट, and this real threat at present is in Bharat, but this Garib of India, if it goes to other countries like US, Canada, Australia, this Garib of India can become a threat to these countries because the mentality is against
the rich of that country. You understand? It's a very funny mentality. I never understood it till I did this business. So after doing this business, whatever you want to call it, man, time pass or whatever, on the roads, till I did not do that, I did not understand this mentality. So visa rules have to be stricter in countries which are having a lot of educated population. London obviously has become now crowded with a lot of radicals. Now that is not because they were not open to inclusive living. They were open to inclusive living, but whatever inclusive members they got into their country actually were radicals, probably from a poor community, and a poor community could be a community belonging to one religion, but basically they were the poor of Bharat who went to UK, who were already converted into one religion, and they went to UK to spread radical thought process there. So the actual danger is the poor of Bharat, and the poor of Bharat should not be given visas easily to countries like US and UK. You know, after seeing the UK example.